हेलो फ्रेंड। तो इससे पहले हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग तक पढ़ लिया था और इसके बाद उसमें एक ऊप का टॉपिक है जो कि हम यहाँ पर ये सी प्लस प्लस के मुकम्मल प्रोग्राम्स और इसको समझने के बाद हम उसकी तरफ जाएंगे, ऊप की तरफ। लेकिन पहले हम सी करेंगे क्योंकि सी और सी प्लस प्लस बिल्कुल सिमिलर हैं फाइल हैंडलिंग तक, जहाँ तक हमने देख लिया। लेकिन ऊप का एक कॉन्सेप्ट है जो इसको अलहदा बनाता है सी प्लस प्लस को सी से। तो ऊप को हम बाद में करेंगे, सी को हम पहले करेंगे। तो इसको इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं कि ये सी लैंग्वेज है क्या। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि जो भी प्रोग्राम, जैसे कि हम सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, सी यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें प्रोग्राम लिखे गए हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं आज के दौर में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो वो उन सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखा जाता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड रूल्स। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे कि हम सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, तो सी लैंग्वेज अभी नहीं स्टार्ट की। सी लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी को हमारे पास यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम था, यूजिंग नेम स्पेस था, एसटीडी। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सी आउट यूज़ हो रहा था, उसके आगे दो ये हमारे पास साइन यूज़ हो रहे थे, ग्रेटर देन के, लेसर देन के साइन यूज़ हो रहे थे, एंड पे सेमीकोलन लग रहा था। और बाकी भी मतलब जो उसका सिंटैक्स है, तो इसका मतलब है कि सबके एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका सबका एक रूल होता है जिस हिसाब से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम होता है। उन रूल्स को यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। अगर हम उन रूल्स को अवॉइड करेंगे, तो जैसे कई जगह पे आप देख लेंगे कि सी लैंग्वेज में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया और सी प्लस लैंग्वेज में सेमीकोलन एंड पे नहीं लगा, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं था होता। ग्रेटर देन की जगह लेसर देन के साइन लगाए, नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर लाइब्रेरी के स्पेलिंग गलत कर दिए तो वो भी नहीं ठीक होगा। बहुत ज़्यादा ये उन रूल्स और अल्फ़ाबेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और उन रूल्स और अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज के बगैर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना यूज़ कर सकते हैं और ना उनमें काम कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आज टाइप्स को देखते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दो टाइप होती हैं बेसिकली, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो आज हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में दो तीन लैंग्वेज, और इसके आगे वीडियो में एक दो हम उसकी कर लेंगे। तो उसकी चार पांच आगे सब टाइप्स हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और एंड पे हम उससे तीसरी जो इसकी वीडियो आएगी उसमें लो लेवल लैंग्वेज को करेंगे, और उसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज को देखते थे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है। मतलब हमारे पास सिंटैक्स ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे अगर हम सी प्लस प्लस में, सी में कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, जिसको हम आराम से समझ सकते हैं और उसके सिंटैक्स में हमें कोई मसला नहीं आएगा। उसके मुकाबले में मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर 1 और 0 के अलावा किसी और चीज़ को नहीं समझता। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस कंप्यूटर को नहीं समझ आती। ये ह्यूमन के करीब होती हैं और मशीन से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। मतलब मशीन को नहीं पता होता कि ये क्या काम यहाँ पे हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इनको लर्न करना बहुत ईज़ी है, इनको यूज़ करना बहुत ईज़ी है। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ हमारे पास सिंटैक्सेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है उस लैंग्वेज का। और हर लैंग्वेज का एक अलग सिंटैक्स होता है, उसका एक अलग कोड होता है, उसका एक अलग हमारे पास लिखने का उसमें तरीका होता है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज को हम आराम से समझ, जैसे पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, उसको आराम से सी प्लस प्लस जैसे देखा तो कोड्स को समझ आ रहे थे हमें, लेकिन मशीन को नहीं पता हमने क्या लिखा हुआ है, हम क्या काम करवाना चाह रहे हैं उससे इस लैंग्वेज के थ्रू। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपाइलर। कंपाइलर उस हाई लेवल लैंग्वेज को जो हमने लिखी होगी, सी प्लस प्लस जैसे है, जावा है, कोबोल, कोई भी लैंग्वेज है जो हमने लिखी होगी, उसको हमें ट्रांसलेट करके देगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, और कंप्यूटर फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसकी आउटपुट हमें
वापस हाई लेवल लैंग्वेज में ही हमें देगा। इसमें जो उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं, तो उसकी टाइप में हमारे पास आ जाता है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस तो हम कर चुके हैं, इसमें ऊप के कॉन्सेप्ट को अभी हमने करना है बस बाकी। और सी लैंग्वेज अभी हमने करनी है। कोबोल एक लैंग्वेज है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक एक लैंग्वेज है, फोर्टन एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, पास्कल है, उसके अलावा विजुअल बेसिक है। इस तरह बेशुमार मतलब लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमारे पास पाइथन एक लैंग्वेज है, उसके अलावा न्यू न्यू लैंग्वेजेस हमारे पास आती जा रही हैं नए दौर के हिसाब से। उनमें प्रोग्राम्स और कोड को अलग-अलग वे होती है, अलग-अलग सिंटैक्स होता है, अलग-अलग रूल्स होते हैं। हम एक कोड को दूसरी लैंग्वेज में अगर करेंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। हमें उस लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक हमें काम करना होगा। तो यहाँ पर पहली जो हमारे पास लैंग्वेज है वो हमारे पास है सी, सी प्लस प्लस। ये हमारे पास क्या है, सी वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची वर्किंग इन बेल लैब। एक बेल लैब है ये, यहाँ पर डेनिस रिची नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1972 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसको हम विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी है, यूज़फुल है और हम इसको सीखना भी बहुत आसान है। तो सी लेवल लैंग्वेज, इसको हम सी लेवल लैंग्वेज को किसी भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि हमारे पास विंडोज़ है, यूनिक्स है, हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब सी प्लस प्लस को देखते हैं। सी प्लस प्लस एक एक्सटेंशन है सी की, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट मतलब सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऐड किया गया है, जिसके बाद ये हमारे पास सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज बनी है। ये भी हमारे पास सिमुलेशन के लिए यूज़र, जैसे गेम्स बनते हैं, मुख्तलिफ तरह के ऐप्स बनते हैं, उसके लिए हमारे पास ये लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस उनके कोड्स इन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। उसके बाद कोबोल एक लैंग्वेज है हमारे पास। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास बिजनेस के लिए, बिजनेस की फील्ड में ये लैंग्वेज यूज होती है। यूज फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 मेजर सेक्शन। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन बिजनेस फील्ड। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। ये बिजनेस फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत इजी टू लर्न है और इसके 4 और 5 मेजर सेक्शंस हैं और ये बहुत ज़्यादा बिजनेस में, कमर्शियल यूज़ में ये कोबोल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है बेसिक। बेसिक क्या है? बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका मतलब है, स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस code. It is very useful to learn. It is mainly used for beginners to learn कंप्यूटर प्रोग्राम। हमारे पास बेसिक, जैसे GW बेसिक आपने देखी थी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 10th में या 11 में जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिल्कुल मतलब जिनको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं होती, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे ये पढ़ाई और सिखाई जाती है, जिसमें सिर्फ ये बच्चों को दिखाया जाता है कि उसमें सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, एक प्रोग्राम कैसे किया जाता है और एक कोड कैसे किया जाता है। ये सिर्फ ये लर्न करने में भी बहुत आसान है और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और जिनको अगर बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट अगर स्टार्ट करना है तो ये बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। और GW बेसिक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जिसकी वजह से उसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और जो बच्चे होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको सीखना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज हमने बेसिक भी कर ली, कोबोल भी कर ली, सी प्लस प्लस भी कर दी और उसके अलावा जो बाकी लैंग्वेज रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।